अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। बेशक माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूल। ये माइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया माइक वालों, इसको इको बंद कर दो, आवाज को साफ कर दो, थोड़ी तेज कर दो आवाज को। इको बिल्कुल बंद कर दीजिए, आवाज को बढ़ा दीजिए। मौज़्ज़ज़ सामीन, मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा निगासन का ये जलसे दस्तारबंदी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह। कितने बच्चों की दस्तार है हजरत? 3 बच्चे। हमारे 3 तलबा जो मदरसे से कुरान के हाफिज होकर फारिग हो रहे हैं, माशाअल्लाह। उनके वालिदैन को, उनके तमाम रिश्तेदारों को और मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा कमेटी के तमाम मेंबरान को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। नकीब अहले सुन्नत पैकर खुलूस व वफ़ा हमारे छोटे भाई हज़रत कारी मोहम्मद तारीफ़ रज़ा साहब लखीमपुरी बड़ी खूबसूरती के साथ जलसे को चला रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा ज़ीनत महफ़िल हैं, ज़ीनत स्टेज हैं। अल्लाह पाक इन उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा के तवस्सुल से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। और हमें हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आइए हुस्न अक़ीदत और एहतराम के साथ पूरा मजमा जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस शब में मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर कुरान पर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद इंशाअल्लाह अगर वक्त ने वफा की और आप हजरात की समातें बेदार रहीं तो इंशाअल्लाह इस्लाम में औरतों के लिए हिजाब और पर्दा इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करूंगा। आइए कुछ अर्ज करने से पहले तमाम मुसलमान बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-10 साल में तकरीबन हिंदुस्तान के हर उस शहर में तकरीरें की हैं कि जिसमें लोग उर्दू समझते और बोलते हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे कस्बात और गांव देहातों में मुझे जाने का मौका मिला। माशाअल्लाह। पड़ोसी मुल्क नेपाल के बहुत सारे हिस्सों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तकरीरें करने का मौका अता फरमाया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने मुसलमानों के जो ये हालत है, जो हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, दीन से दूर हैं, एक तो बातिल ताकतें हमें निस्त नाबूद करने में लगी हैं, फिर हमारे आमाल ऐसे हैं कि सिर्फ हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, काम के नहीं। अल्लाह अल्लाह। कलमा तो हमने पढ़ लिया है लेकिन ईमान के तकाज़ों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि पूरी दुनिया का मुसलमान आज इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, ज़वाल पजीर क्यों है, क्यों बर्बादी की तरफ कदम बढ़ रहे हैं इस कौम के। तो मैंने बहुत गौर से इसको समझने की कोशिश की तो दो चीजें मेरे सामने जाहिर हुई, दो सबब मेरे सामने जाहिर हुए। पहला सबब कौम मुस्लिम की इल्म से दूरी है। अल्लाह अल्लाह। बेइल्मी, जहालत, नाख्वानदगी की बढ़ती हुई शरह, तालीम से दूरी। और दूसरी वजह जो आज हम इस हालत में हैं उसकी वजह है मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी। हक है, हक है। अल्लाह अकबर। ये दोनों ऐसी सच्चाइयां हैं कि अगर हम अपने घरों में इस्लामी मामूल के मुताबिक पर्दों का एहतमाम करें और हमारी बहन बेटियां पर्दे का एहतमाम करें और हमारी कौम का बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह हमारी जो शान है, जो पहचान है, अपनी पूरी आन शान बान पहचान के साथ कौम मुस्लिम मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह सरफराज होगी और कामयाब होगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे जो दोस्त रोड पर खड़े हुए हैं, शायद कुछ कुर्सियां यहां पर खाली हैं, आप हजरात अदब के साथ आकर के तशरीफ रखें। तवज्जो है आप लोगों की, तकरीर शुरू की जाए। मोहतरम हजरात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2.5% से भी कम पढ़े लिखे हैं मुस्लिम कौम में, यानी 97% हमारी कौम में पढ़ी लिखी है और सिर्फ 2.5% हमारी कौम में पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। जिस कौम में 97% लोग बेपढ़े लिखे हों वो कौम कहां से तरक्की कर सकती है। अल्लाह अल्लाह। हमने अपनी इस बेइल्मी को अपना मुकद्दर समझ लिया है। याद रखें, दुनिया की वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके पास तालीम होती है, बेशक बेशक, जिनके पास शिक्षा होती है, जिनके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। हजरात, दुनिया में मुट्ठी भर यहूदी हैं, यहूदी मुट्ठी भर। सिर्फ एक मुल्क पर उनका कब्जा है जिसे हम इजराइल कहते हैं, लेकिन वो दुनिया के मुट्ठी भर यहूदी 99% 99% उस कौम के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। यही वजह है कि आधी से ज्यादा दौलत, दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत पर कब्जा यहूदियों का है। अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी आज यहूदियों के आगे घुटना टेके हुए, क्योंकि तालीम उनके पास है, साइंस उनके पास है। हम जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल से लेकर के ब्रश और मंजन तक बहुत सारी इजराइल की कंपनियां उसको चलाती हैं। तो हमने जिहालत को अपना मुकद्दर समझ रखा है, जबकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम।
अल्लाह के नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई है उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अगर कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह करके अपने एहसासात से भी मुझे वाकिफ कराते रहिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरात अर्ज ये कर रहा हूं कि हमारे नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। हजरात हमने जिहालत को अपना मुकद्दर समझ रखा है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, तुम उस नबी के मानने वाले हो कि जब उन्होंने मक्के की धरती पर ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख साहबा किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। जंग बदर में बहुत सारे कुफार मार दिए गए और कुछ को गिरफ्तार कर दिया गया। मेरे नबी ने सहाबा से मशवरा लिया इनके साथ क्या किया जाए जो कुफार गिरफ्तार किए गए हैं। तो हजरत उमर का ईमानी जज्बा सुनिए, उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह इन सब का कत्ल कर दिया जाए और हम में से जो जिसका रिश्तेदार है वही उसको कत्ल करे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये ले दे के हमारे ही रिश्तेदार हैं, तो इनके साथ ऐसा किया जाए कि इनमें से जो फिदिया देने के लायक हो उससे फिदिया लेकर के पैसा लेकर के और उसको रिहा कर दिया जाए। इस लिहाज से मुसलमानों की माली हालत भी अच्छी हो जाएगी और हो सकता है आगे चल के अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब करे और यही लोग कलमा पढ़ने लगे। क्या बात है, क्या ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया था। 4000 दिरहम ले लेकर के अल्लाह के नबी ने जो बदर में मुसलमानों से लड़ने के लिए आए थे, अल्लाह के नबी ने उनको रिहाई बख्शी। लेकिन उनमें से जो गिरफ्तार कुफार में से जो लोग पढ़े लिखे थे और वो पैसा देने की इस्तिताअत नहीं रखते थे, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो पढ़े लिखे हैं और पैसा देने की इस्तिताअत नहीं रखते, माल देने की इस्तिताअत नहीं रखते, उनके लिए उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ा लिखा दे और उसके बाद रिहा हो जाए। क्या बात है। ये कौन कहता है? ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। हजरात मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। तो जिस वक्त मेरे नबी ने ये इरशाद फरमाया था तो क्या उस वक्त चाइना में बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, चाइना में कॉलेजेस थे, चाइना में स्कूल्स थे? अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, बल्कि नबी के फरमान का मकसद ये है कि चाहे जिंदगी में जितनी भी तकलीफें बर्दाश्त कर लो मगर अपने बच्चों को बेपढ़ा लिखा ना रहने देना। अगर तुम्हें चाइना से भी इल्म हासिल करना पड़े तो वहां जाकर के इल्म हासिल करना, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। यह है पैगंबर इस्लाम का मिजाज, यह है इस्लाम की तालीम और यह है इस्लाम की रूह। मगर अफसोस के साथ अर्ज कर रहा हूं कि आज मुसलमानों में 2 तबके हैं। एक तबका गरीबों का है, एक तबका अमीरों का है जो लोग गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, या मीडियम तबका है वो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। चूंकि वो आज की यूनिवर्सिटीज के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते, स्कूल और कॉलेजेस की वो फीस नहीं भर सकते, तो वो अपने बच्चों को मदरसे में ही भेज देते हैं। मगर अल्लाह अकबर, इल्म दीन की बरकतें हमारे इन उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा को इतनी मिलती हैं कि बड़े से बड़ा इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर तो कुर्सी पर नीचे बैठता है, मगर ये अल्लाह के दीन के मुहाफिज मिंबर रसूल पर बैठते हैं। एक आलिम दीन अगर सही से आलिम हो जाए
तो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देता है। ये अल्लाह की शान है कि मदरसों में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मगर कायदे से पढ़ लिख जाए तो वही एक आलिम दीन समाज में क्रांति पैदा करने के लिए बहुत काफी है। और दूसरा तबका अमीरों का है जो ये समझता है कि अगर हम अपने बच्चों को मदरसे में भेज देंगे, अगर हम अपने बच्चों को मदरसे में भेज देंगे और हमारा बच्चा आलिम हो जाएगा तो हमारे बच्चे का पेट कैसे भरेगा, हमारा बच्चा अपने बच्चों को कैसे पालेगा। हजरत इसलिए हम मदरसे में अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। आज का अमीर इसलिए मदरसे में भेजने से अपने बच्चों को डरता है। वो ये समझता है कि अगर मैं अपने बच्चों को मदरसे में भेज दूंगा तो लोग मुझे ताना देंगे कि तूने कहां अपने बच्चों को यतीमों में भेज दिया है। लोग मुझसे कहेंगे तूने अपने बच्चे को कहां गरीबों में भेज दिया है। अल्लाह अकबर। आज के हमारे अमीर तबके की ये सोच है। और दूसरी वजह एक और भी है। आज अमीरों के बच्चे, आज मेरी कौम के नौजवान स्कूल्स में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले, वो भी ये समझते हैं कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा साइंस की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा इल्म रियाजी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा हिंदी की मुखालफत करते हैं। गुलशन मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस निगासन की जमीन पर कुर्सी खिताबत पर इन उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की कसम लेकर मेरी कौम के जिम्मेदारों तो मैं भरोसा देना चाहता हूं, मेरी कौम के नौजवानों तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमें इंग्लिश से कोई चिड़ नहीं है, हमें हिंदी से कोई तकलीफ नहीं है, हमें जदीद टेक्नोलॉजी से कोई परेशानी नहीं है, हमें इल्म हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। बल्कि मेरी सोच तो यह है कि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के सफर करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गुलशन मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी यही सोच है। तवज्जो है आप लोगों की, सुने आप लोग, चैन से बैठ जाओ और नारा सोच समझ के लगाए। यहां तकरीर कर रहे हैं आप लोग, नारा लगा रहे हैं। नारे कितने भी लगाएं अच्छी बात है, मगर नारे कम लगाएं, काम ज्यादा करें। तवज्जो। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। माशाअल्लाह। हजरात, दुनिया की हजारों लाखों किताबों को आप खोल लें, पढ़ने, तो किताब के शुरू में लिखा मिलेगा कि हमने अपने इल्म के मुताबिक किताब को लिख दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर कहीं गलती नजर आए तो हमें उसकी इत्तिला दे देना ताकि अगले एडिशन में उसकी इस्लाह कर दी जाए। अल्लाह अल्लाह। अक्सर किताबों में यही लिखा रहता है, कहीं शुरू में कहीं आखिर में, कि हमने अपने इल्म के मुताबिक किताब को लिख दिया है, किताब को तरतीब दे दिया। मुअल्लिफीन लिखते हैं, मुसन्निफीन कहते हैं, मुरत्तिबीन किताब के शुरू या आखिर में कहीं ना कहीं लिख ही देते हैं कि अगर कहीं कोई गलती नजर आए तो हमें उसकी इत्तिला कर देना ताकि अगले एडिशन में उसकी इस्लाह कर ली जाए। दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है कि अगर किताब को खोलो तो लिखा रहता है कहीं गलती हो जाए तो बता देना। अल्लाह अल्लाह। अगर शुरू में नहीं तो आखिर में लिखा रहेगा कहीं गलती हो जाए तो बता देना। मगर ये किताबों की इस भीड़ में ये तने तनहा कुरान ही है कि जैसे ही खोलोगे तो अल्लाह का फरमान है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है कि जिसमें कोई डाउट नहीं, जिसमें कोई शुबा नहीं, जिसमें कोई शक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान,
शान कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शक तो था, अगर शक नहीं होता तो अबू लहब मुसलमान ना हो गया होता। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। अगर शक नहीं होता तो फिर पूरी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान होते, मगर कुरान में शक ही तो है। क्या बात है। तभी तो सिर्फ हम मानते हैं, सब नहीं मानते। तो डाउट तो है, शुबा तो है, शक तो है कुरान में, लेकिन कुरान ने कैसे कह दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं। कुरान कह रहा किताब में कोई शक नहीं, मगर लोगों को शक है। तो जवाबन अर्ज कर दूं खादिम कुरान होने की हैसियत से कि अल्लाह ने जो कुरान के लिए, कुरान की हक्कानियत के लिए कुरान जो दलीलें बयान कर रहा है, अगर आज का इंसाफ पसंद इंसान उन दलीलों पर गौर कर ले तो कुरान में कोई डाउट न रहेगा, कुरान में कोई शक न रहेगा, कुरान में कोई शुबा न रहेगा। अगर कोई अंधा कहे कि मुझे सूरज दिखाई नहीं देता, तो इसमें गलती सूरज की नहीं है, इसमें अंधे की है, क्योंकि उसको नजर नहीं आता। तो सुन लो, जिस तरह किसी अंधे के इनकार से सूरज की रोशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से लखनऊ के किसी गधे के इनकार से कुरान की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। दुनिया की सारी किताबों को एक तरफ रख दो, अल्लाह की कसम, अगर इस भरी दुनिया की लाखों किताबों में अगर दुनिया में किसी किताब के हाफिज हैं तो उसका नाम है कुरान। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ कुरान के हाफिज हैं दुनिया में, बाकी किसी किताब के हाफिज नहीं। अल्लाहु अकबर। और मैं चैलेंज करता हूं दुनिया को, अगर कुरान की हक्कानियत में लोगों को शक है तो फिर कुरान के खादिम होने की हैसियत से चैलेंज कि दुनिया की सारी किताबों को उठा करके समंदर में डाल दो, अल्लाह अल्लाह, और 100 साल तक पाबंदी लगा दो कि हिंदुस्तान की किसी भी प्रेस पर कुरान ना कोई किताब ना छपेगी। 100 साल तक सारी किताबों को उठा कर दरिया में डाल दो, सारी किताबों को उठाकर समंदर में डाल दो, और ये पाबंदी लगा दो कि हिंदुस्तान की किसी भी प्रेस पर न कोई रिसाला छपेगा, न कोई किताब छपेगी, चाहे छोटी हो या बड़ी किताब, कोई किताब न छपेगी। ये पाबंदी लगा दो और सब इस पर इत्तेफाक कर लें, तो 100 साल के बाद अगर आप दुनिया की किसी भी किताब को बुलाएं तो कोई किताब नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद अगर आवाज दे दो ए कुरान तू आ जा, तो मेरी कौम के ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को लेकर के हाजिर हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र ये है, सही बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी कौम, किसी भी तबका, किसी भी कास्ट के लोग हो, उनकी अक्सरियत कुरान का एहतराम करती है, कुरान की इज्जत करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो भाइयों, बात ठीक है कि नहीं? कितने पंडितों ने कुरान को अपने अपने अंदाज में बयान किया। वाह वाह। और एक साहब, क्या नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है, लखनऊ गोरखपुर के रहने वाले थे, वो याद नहीं आ रहा मुझे उनका नाम। उन्होंने तो पूरे कुरान का हिंदी में तर्जमा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आज भी पंजाब चले जाओ तो बूढ़े बूढ़े सिख, और पंजाब क्या यार, ये लखीमपुर क्या पंजाब से क्या कम है? अल्लाह 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 अल्लाह। यहाँ के पुराने सिख हैं, उनसे मिलिए, उनको कुरान आता है। अल्लाह। चले जाइए आप पंजाब हरियाणा, उनको कुरान आता है। तो सही बात यह है कि हर कौम के, हर कास्ट और हर धर्म की अक्सरियत ने कुरान का एहतराम किया है।
लेकिन एक शख्स का 1-1.5 साल पहले खोपड़ा खराब हुआ अल्लाह अल्लाह और कुरान से 26 आयतों को निकालने के चक्कर में खुद निकल गया और हरिद्वार की जेल में आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह क्या बात। क्योंकि ये कुरान ही का इजाज है कि जो कुरान की आयतें निकालने की कोशिश करता है अल्लाह उसको ही निकाल देता है। क्या बात। वसीम रिजवी मलऊन, जिसका लंबा चौड़ा नाम, नया नाम तो मुझे भी कभी कभी भूल जाता हूं, नारायण सिंह जेतंदर त्यागी, जी जी हुकूमत की चापलूसी करने में लगा था, सत्तेधारियों के तलवे चाट रहा था और उनको खुश करने के लिए नबी की अजमत पर उंगली उठाई थी। अल्लाह ने जलील और रुस्वा करके रख दिया है। हक है, हक है हजरात। उसने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाएं। और आपको याद दिला दूं, 70 या 80 की दहाई में बंगाल की सरजमीन पर चंदूमल चोपड़ा नाम के एक शख्स का खोपड़ा खराब हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उस शख्स ने बंगाल की हाई कोर्ट में कुरान की 26 आयतें जिनका ताल्लुक जिहाद से है, उस चंदूमल चोपड़ा नाम के शख्स ने बंगाल की हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की। बंगाल की हाई कोर्ट ने उसकी दरखास्त को सुनने के लिए, समाअत के लिए कबूल कर लिया। तो बंगाल के मुसलमान परेशान हो गए, धरना और एहतजाज करने लगे, धरना देने लगे। बंगाल की हुकूमत ने कहा कि बंगाल के मुसलमानों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाय हाय। तुम्हारी तरफ से खुद बंगाल की हुकूमत हाई कोर्ट में कुरान के तहफ्फुज के लिए इस मुकदमे को लड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने उस चंदोमल चोपड़ा नाम के शख्स को जलील और ख्वार फरमाया और कुरान को अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। मेरी कौम के भले भाइयों, मेरी कौम के जिम्मेदारों और मेरी कौम के सीधे साधे अफराद, ए मेरे सुन्नी भाइयों, ए अवाम अहले सुन्नत, तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ, तुम घबराने की कोशिश मत करना, गैर मुतमईन मत होना, घबराना मत। अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ, ये तो 26 आयतों की बात करते हैं। अरे मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया को, अल्लाह की कसम, न कुरान के, क्योंकि न कुरान की कोई एक आयत मिटा सकता है, न कोई एक रुकू मिटा सकता है, न कोई सूरह मिटा सकता है, न कुरान का कोई एक पारा मिटा सकता है। अरे पारा तो दूर की बात है, न कुरान का कोई एक जबर मिटा सकता है, न कुरान का एक ज़ेर मिटा सकता है, न कुरान का नुक्ता मिटा सकता है, क्योंकि कुरान की हिफाजत कोई दुनियादार नहीं कर रहा है, मेरा परवरदिगार कर रहा है। परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, हाफिज़े कुरान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, मेरी बहनें खामोशी से तशरीफ रखे, आप लोग इधर आ जाइए, छोड़ दीजिए अपनी बहनों के लिए कुर्बानियां पेश कीजिए, अपनी कुर्सी लेके आगे बढ़ जाओ सब लोग। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए वहीं। मेरी मां बहनें जो तशरीफ लाई हुई हैं वो अपने अपने चेहरों पर दुपट्टा ढक लें, चादर लाई हो तो चादर ढक लें। तवज्जो चाहूंगा। जी जी। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। माशाअल्लाह। बेशक हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये कुरान करबला से होकर के आ गया। जब करबला में यजीद न मिटा सका तो यजीदी की चेले कैसे मिटा सकते हैं? क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह अकबर। इसलिए मुसलमानों मुतमईन हो जाओ, कुरान का कोई एक हर्फ नहीं मिटा सकता, न जबर मिटा सकता है, न जेर। बेशक बेशक। और डरना मत, घबराना मत। चैलेंज नहीं बल्कि सच्ची बात कर रहा हूं कि हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट का जज भी कुरान का एक नुक्ता नहीं मिटा सकता, क्योंकि मेरा कुरान किसी कोर्ट का मोहताज नहीं है। दुनिया के सारे कोर्ट मेरे कुरान के मोहताज है।
सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की किताब को कोई बंदा नहीं मिटा सकता और ना जज मिटाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि अगर मिटाने की कोशिश भी करेंगे तो वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन कुरान ऐसे ही रहेगा। वाह 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 वाह। लेकिन कुरान की 26 आयतों के खिलाफ जब उस मलऊन जमाना ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की कि कुरान से 26 आयतों को निकाला जाए, तो मेरी कौम के जवान जोश में आ गए, खामोशी इख्तियार फरमाई मेरी मां बहने, इसलिए कि जो वक्त गुजर रहा है वो वापस नहीं आएगा और मैं वक्त पूरा करने के बाद अपनी बातों को दोहराने फिर से नहीं आ पाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, आगे कभी बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, लेकिन ये वक्त बहुत कीमती है। जी, अर्ज यह है, जब कुरान की 26 आयतों के खिलाफ लखनऊ से आवाज उठी तो मेरी कौम का जवान जोश में आ गया और जोश में आकर के बोला, मौलाना साहब बात कुरान की है, हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे। तो मैंने अपनी कौम के नौजवानों से पूछा, मेरी कौम के नौजवानों तुम कुरान के लिए क्या कर सकते हो? बोले हजरत अगर माल की जरूरत पड़ेगी तो माल भी पेश करेंगे, जान की जरूरत पड़ेगी तो जान भी पेश करेंगे। वाह 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 वाह। मैंने कहा अगर कुरान को जानों की जरूरत पड़ेगी तो तुम बाद में पेश करना, पहले कुरान के हाफिज पेश करेंगे, मेरी कौम के ये उलमा पेश करेंगे। अगर कुरान के लिए जान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी ऐसा कोई मौका आया नहीं है और इंशाअल्लाह आएगा भी नहीं। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, जिम्मेदारों, मैं तुम सर्च करना चाहता हूं, अपने बगैर उलमा से मशवरा किए कभी धरने पर मत पहुंचना, कभी एहतिजाज मत करना। मेरी कौम के नौजवानों, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हम धरने दे दे करके थक गए हैं। हम मौजूदा हिंदुस्तान की हालत देख रहे हैं। हम अपना ही हक मांगने के लिए अपनी कौम के नौजवानों को मैदान में लेकर के उतरते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, एहतिजाज के लिए उतरते हैं, तो नतीजा यह होता है कि हमारे ही सीने होते हैं और हमें अपनी ही सीनों पर गोलियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और बाद में हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसलिए जमाना सुन ले, हम एहतिजाज न करेंगे, हम धरना न देंगे, मगर मुसलमानों का अगला कदम यह होगा कि अगर कुरान के खिलाफ कोई एक जबान भी खुलेगी तो हम 100 जबानें उसके बदले में कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हजरत, गुलशन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। भैया सब लोग बैठ गए हैं, आप कुर्सी लेके तशरीफ रखें, बस तवज्जो फरमाएं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नुकाबा हजरत अपने अपने अंदाज में आप लोगों से हाथ उठवाते हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं तो तकरीर के आखिर तक शायद ना उठवा पाऊं, अल्लाह अल्लाह। मगर एक बार हाथ उठा करके एक अब बात अर्ज करना चाहता हूं आपसे। तकलीफ के लिए माजरत, मगर अल्लाह को ये हाथ पसंद आ गए तो इंशाअल्लाह नस्लों की मगफिरत हो जाएगी। बेशक बेशक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के तहफ्फुज़ के लिए माल कुर्बान कर सकते हैं? कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है, हाथों को उठाए रहेंगे। अब मुझे आप बताएं, क्या कुरान के तहफ्फुज़ और हिफाजत के लिए आप अपनी जान दे सकते हैं? इंशाअल्लाह जी। अब रख लीजिए हाथ। मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम के जिम्मेदारों कि हम कुरान के लिए जान तो दे सकते हैं, जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन्हीं घरों से सुबह सुबह गानों की आवाजें आती हैं। अल्लाह अल्लाह। जिन घरों की औरतें उठ करके कुरान पढ़ती थी और नौजवान नमाज पढ़ के कुरान पढ़ते थे, आज उन्हीं घरों से गानों की आवाज आती है और उसके बाद शिकायत करते हैं हजरत गरीबी बहुत है घर में,
हजरत बरकतें नहीं है, अल्लाह अकबर, बरकतें कहां से आएंगी मुसलमानों तुम्हारे घर में? जिस घर में 50 साल का बूढ़ा आदमी, 60 साल का बूढ़ा आदमी अपनी बहू बेटियों के सामने चड्डी पहन करके घूमे, उस घर में बरकतें कहां से आएंगी? अल्लाह अल्लाह। जिस घर का नौजवान से लेकर के बुजुर्ग तक 8-8 बजे तक 10 बजे सो के उठे, उस घर में बरकतें कहां से आएंगी? जिस घर के मालिक को यही पता नहीं कि ये लुक़्मे हराम के हैं कि हलाल के, तो उसके घर में बरकतें कहां से आएंगी? आप में से इतने लोग हैं उन्हें शिकायत होगी, मौलाना साहब घर में बरकतें नहीं है, गरीबी का दौर दौरा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कुरान से फायदा उठाने की कोशिश भी की है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर कब्रिस्तान की तरह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, सुबह ही को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में नासिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, सुबह ही को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते वहां आ जाते हैं, शाम तक अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। और आका फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, उस घर में सुबह ही को अजाब के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं। आज कुरान को तो हमने जुज़दान में सवार के रखा है, मगर टीवियां देखने के लिए स्पेशल एक रूम है। जब तक गरीबी थी तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अमीर हो गए तो बजाय मस्जिद में दो चार लाख रुपया देने के बजाय अपने घर में अय्याशी के सारे सामान मुहैया कर रहा है आज का मुसलमान। तल्ख मिजाजी के लिए मुझे माफ कीजिएगा, बहन बेटियों की शादी करते हो तो हजारों रुपयों का खाना बर्बाद हो जाता है, नालियों में बहता है तुम्हारी खून पसीने की कमाई। और ये मदरसे वाले मस्जिद मदरसे के लिए रसीद लेके पहुंच जाएं तो 100-200 रुपया देकर के इनकी छुट्टी करते हो। क्या ऐसे ही दीन फैलेगा? क्या ऐसे ही हमारे घरों से गरीबी दूर होगी? आओ, गरीबी दूर करना चाहते हो तो सुनो अपने नबी का फरमान। एक मेरे नबी के सहाबी हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गरीबी ने घेर रखा है, या रसूल अल्लाह घर में सब परेशान हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबी सब्र करो सब्र करो सब्र करो। वो सहाबी अपने घर चले गए। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह गरीबी से सब परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, जवान परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। या रसूल अल्लाह घर का चूल्हा तक नहीं जल रहा है, औरतें भूखी हैं, जवान भूखे हैं, बुजुर्ग भूखे हैं, फाकों पे फाके पड़ रहे हैं। या रसूल अल्लाह घर का चूल्हा बुझा हुआ है, या रसूल अल्लाह अब सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया, कुछ हल निकाल दीजिए, कुछ हल बता दीजिए। तो कायनात का नबी मुस्कुराता है और फरमाता है ए मेरे सहाबी, अगर मामला ऐसा ही है तो एक काम कर, जब शाम को घर आया करो तो पहले सलाम कर लिया करो, उसके बाद 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर ये मुसलमान घर में क्या सलाम करेगा? ये तो बाहर भी सलाम नहीं करता। अल्लाह अल्लाह। इस सलाम को भी हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है। अगर जेब में 2-4 रुपया हो गया तो निगाहसन में किसी को सलाम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी के बाप का थोड़ी खा लिया हमने। अगर अल्लाह ने किसी को चलने के लिए कार दे दी है तो वो ये समझते हैं कि मैं निगाहसन का सबसे बड़ा सेठ हूं। सारी मोटरसाइकिल वालों को चाहिए कि मुझे सलाम करें। घर के दरवाजे पर कुर्सी लगा के बैठ गए, 2-4 मंजिला घर बन गया, तो तकब्बुर से आपे में नहीं समा रहा है आज का मुसलमान। तो क्या सलाम नबी ने आपको इसीलिए दिया था? सलाम का तोहफा नबी ने अपनी उम्मत को इसीलिए दिया था? क्या सलाम इसलिए दिया था कि इसको अनानियत और घमंड का जरिया बनाना? अल्लाह के नबी की महफिल सजी हुई है,
इतने में मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, क्या मैं वो बात तुम्हें ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ए मेरे सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलशने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, खतीब एशिया यूरोप, मनाजिर मुल्के हिंदुस्तान, शमशीर आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। आप सब तशरीफ रखें। कहाँ गए कारी अजमल साहब? इजाजत है थोड़ी देर और बयान कर दूं? बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे मिंबर पर अहले सुन्नत वल जमात की बहुत बड़ी शख्सियत, माशाअल्लाह, जिन्हें सरकार मुफ्ती आजम हिंद की करामत कही है, सुभान अल्लाह, रीछा जोखनपुर और रीछा से उठने वाली आवाज जो दुनिया में बरेली शरीफ के नाम से जानी पहचानी गई और सुनी गई, जिसकी तकारीर ने दुनिया में दुनिया सुन्नियत में इनकलाब बर्पा कर दिया। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग बदअकीदगी का शिकार थे, अल्लाह ने इनके जरिए से उन्हें हिदायत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। मेरी मुराद खतीब आजम हिंदुस्तान, मुनाजिर इस्लाम, हाफिज अहदीस कसीरा, पीर तरीक़त रहबर शरीअत हजरत अल्लामा अशाह सगीर अहमद साहब क़िबला रज़वी जोखनपुरी बानी व मोहतमिम व सरपरस्त आला अल जामियतुल क़ादरिया रीछा स्टेशन बरेली शरीफ, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनकी उम्र में बहुत बहुत बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल जामियतुल क़ादरिया मुसलमानों की बहुत बड़ी जरूरत का नाम है। सुभान अल्लाह। और मगरिबी उत्तर प्रदेश के नौजवान उलमा में तकरीबन 60% उलमा अल जामियतुल क़ादरिया के तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता हैं। और अल जामियतुल क़ादरिया के फारिगीन की खुसूसियत ये होती है कि वो बदअमल तो हो सकते हैं मगर मसलक व सुन्नियत के गद्दार नहीं हो सकते। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला रज़वी को। उनकी दुआएं लेकर के चंद मिनट और आपके खिदमत के लिए हाजिर हूं। अगर आप हजरात इजाजत दे तो मैं बोलूं? इजाजत है? अर्ज ये कर रहा हूं। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत कुरान पढ़, क्योंकि जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। एक नेकी 10 नेकियों के बराबर। तो कोई एक हर्फ पढ़ेगा तो अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाएगा, सुभान अल्लाह, और उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। उसके बाद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और 30 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान सिर्फ समझने सवाब के लिए ना पढ़ा करो। कुरान दुनिया को बेहतर इंसान बनाने वाली किताब है।
कुरान हिदायत का रास्ता बताता है, बेशक कुरान इंसान को सूद से बचाता है, कुरान इंसान को हराम लुक्मों से बचाता है, बेशक कुरान इंसान को बुराइयों से बचाता है, कुरान इंसान को मस्जिदों के करीब ले जाता है, कुरान इंसान को बुराइयों से बचाता है, कुरान इंसान को रोजों का आदी बना देता है, वाह वाह कुरान इंसान को माली के निसाब होने पर ज़कात निकालने का जरिया होता है कुरान। अल्लाह अकबर। कुरान ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। अल्लाह अकबर। ये भी याद रखें कि कुरान में सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी किताब की मुखालफत हो रही है तो उस किताब का नाम है कुरान। मगर यह भी सच्चाई है कि दुनिया जैसे जैसे कुरान की मुखालफत कर रही है तो कुरान पर तहकीक करने वाले और रिसर्च करने वालों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कुरान एक सच्चाई है। जैसे जैसे इसकी मुखालफत होगी इंशाअल्लाह वैसे वैसे कुरान के जरिए से लोगों को हिदायत नसीब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अर्ज ये है, बात सलाम की चल रही थी, बहुत लंबी तकरीर मैं नहीं करूंगा चूंकि हजरत का स्टेज पर आ जाना ये मेरे लिए अलार्म है कि आप अपनी तकरीर को खत्म करिए। थोड़ी देर बोलेंगे इंशाअल्लाह हजरत से इस्लाह के लिए और दुआ के लिए। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, क्या वो चीज वो अमल तुम्हें ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाए। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जरूर बताएं वो अमल कि जिस पर हम अमल कर ले तो हम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अफशुस सलाम बैनकुम, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आका फरमाते हैं, अगर एक आपस में मोहब्बतें चाहते हो मुसलमानों तो एक दूसरे को सलाम किया करो। तो इस सलाम को नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया है। इस सलाम को मुसलमानों में आपस में मोहब्बतों का जरिया बनाया है नबी ने। मगर हाय अफसोस, सद अफसोस, जिस सलाम को नबी ने पैगाम मोहब्बत बनाया था आज उसी सलाम को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, अपने तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है, अपनी अनानियत के लिए इस्तेमाल किया है। अगर किसी पर 2 रुपया हो गया तो दूसरे मुसलमान को सलाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर अल्लाह ने किसी को चलने के लिए कार दे दी है तो कमतर सवारियों पर चलने वालों को कार वाला सलाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि आका फरमाते हैं कि कमतर सवार अच्छी सवारी वाले को चाहिए कि कमतर सवारी वाले को सलाम करे। तो हुक्म हदीस की रोशनी में अर्ज ये है, आज के दौर में जो कार से जा रहा हो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाले को चाहिए जो पैदल चल रहा हो उसे सलाम करे, और जो पैदल चल रहा हो उसे चाहिए कि बैठे हुए को सलाम करे, छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे, बगैर दाढ़ी वाले को चाहिए कि दाढ़ी वाले को सलाम करे, गैर आलिम को चाहिए कि आलिम को सलाम करे, गैर हाफिज को चाहिए कि हाफिज को सलाम करे, मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को सलाम करे, मुरीद को चाहिए कि पीर को सलाम करे। मगर हाय अफसोस, इस सलाम को भी हमने अपने लिए, अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है, एक बार मेरे नबी के सहाबा खड़े हैं तो नबी से अर्ज करते हैं सहाबा, या रसूल अल्लाह, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो नबी फरमाते हैं, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गुलशने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, शमशीरे आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह का नेक बंदा होगा वो पहले सलाम करेगा, जो अल्लाह का नेक बंदा होगा वो सलाम पहले करेगा, और जो घमंडी होगा वो सलाम का इंतजार करेगा ताकि लोग मुझे सलाम करें। ये घमंडी की पहचान है, ये मुतकब्बिर की पहचान है। हजरात अब सुन लो, अर्ज ये है, अर्ज ये कर रहा हूँ, आज हम मौला अली के नारे लगाते हैं। अभी नाज़िम इजलास हजरत कारी तारिफ रजा बरकाती साहब आपसे नारा लगवाएंगे तो कभी कहेंगे अली के
के नाम पे हाथ उठा के बोलो, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गाजी सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ए निगासन के मुसलमानों, आपने मौला अली का दामन पकड़ा ही कब है? ख्वाजा गरीब नवाज का दामन पकड़ा ही कब है? गाजी सरकार का दामन पकड़ा ही कब है? अगर आपसे नारे लगवाएं हैदर कर्रार के नाम पर, फातह खैबर के नाम पर, तो आप रात भर कहेंगे अली 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 अली, मगर क्या मौला अली के पैगाम पर अमल भी करते हो? वही मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो पढ़ करके पहले अपने मुसलमान भाई को सलाम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोमिन है सुभान अल्लाह, जो अपने भाई को पढ़ करके पहले सलाम करे। सुभान अल्लाह। इसलिए सलाम करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह, एक दूसरे मुसलमान भाई को सलाम करेंगे। और हिंदुस्तान में एक बहुत बुरी रस्म यह है कि हम सारी दुनिया को सलाम कर लेंगे। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कारी मोहम्मद अजमल खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब घर में दाखिल होंगे तो मुंह पर फेविकोल लग जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। घर वालों को सलाम नहीं करेंगे। क्यों? लोग समझते हैं अगर हम घर वाली को सलाम कर लेंगे तो हम बीवी के गुलाम समझे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। तो हम सबको सलाम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बीवियां जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब हैं, क्या उन्हें सलाम नहीं करेंगे? हम उन्हें सलाम हम क्यों नहीं करते? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों, मेरे उम्मतियों, और हजरत अनस से नबी ने फरमाया था, बेटा अनस, जब घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो, क्योंकि सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ा सा बोलते रहिए ताकि मुझे लगे आप सुने तवज्जो से। हजरत अनस से नबी ने फरमाया था। मगर अफसोस ये है कि आज कोई दीनदार नौजवान शादी के बाद अपनी बीवी को सलाम कर ले तो पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो जाती है और कहती है, वो देखो फलनवा का लड़का जुम्मा जुम्मा 8 दिन बीवी का गुलाम हुई गवाह है। यही मिजाज है। सास भी मोहल्ले में पंचायत करेगी, कह रहे हमारा लड़का तो 8 दिन में ही बीवी का दामन पकड़े घूम रहा है, उसे सलाम कर रहा है। ये जो हमारी दिल में ये बात बैठ गई है, ये इल्म से दूरी का नतीजा है, कुरान से दूरी का नतीजा है, हदीस से दूरी का नतीजा है। मेरे दोस्तों, सच्ची बात ये है, और ये खुद मेरे नबी की हदीस से साबित है कि मेरे नबी जब बच्चों के पास से गुजरा करते थे तो बच्चों को भी सलाम किया करते थे। और ये बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सलाम करो, जलसे के बाद जब घर जाएंगे तो सलाम करना इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। आका फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों जब घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो, और अगर घर में कोई ना हो तो आका फरमाते हैं, मुझे सलाम करो, मैं तुम्हारे सलाम का जवाब देता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा एक बात और जहन नशीन कर लें, मैं आपको सलाम तब करूंगा जब आपसे ताल्लुक मेरा अच्छा होगा। अगर मेरा आपका ताल्लुक अच्छा नहीं है तो ना आप मुझे सलाम करेंगे, ना मैं आपका जवाब दूंगा। मैं आपको तब सलाम करूंगा जब आपसे मेरे ताल्लुकात अच्छे होंगे, आप मुझे तब सलाम करेंगे जब आपके ताल्लुकात मुझसे अच्छे होंगे। निगासन वालों, बिल्कुल जहनों को करीब रखना, अतराफ से आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों जहनों को बिल्कुल करीब करना। तो मैं आपको, आप मुझे सलाम तब करेंगे जब हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे।
हक है। तो फिर ये भी सुन लो, नबी पे सलाम वही पड़ेगा कि जिसका ताल्लुक नबी से अच्छा होगा। जिसका ताल्लुक नबी से अच्छा नहीं होगा वो नबी पे सलाम नहीं पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी इसके बाद इंशाल्लाह हजरत तो स्पेशली इसीलिए रहते हैं जी जी जी। आका ने फरमाया इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमु अलैहिम, अगर उनसे मुलाकात हो सबको सलाम करना, मगर उनसे मुलाकात हो तो उनको सलाम मत करना। अल्लाह, आप समझ गए होगे, समझाने की जरूरत नहीं है। और अगर समझ नहीं चाहते हो तो अल्लामा साहब तशरीफ रखते हैं, लेकिन मेरा उन्वान कुछ और था, उसी तरफ जा रहा हूं। इंशाल्लाह बाकी सब हजरत समझाई देंगे। तो आका फरमाते हैं घर में दाखिल हो तो सलाम करो, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत को खत्म फरमा देगा। हजरत कुरान से दूरी का नतीजा यह है कि अगर इसी मजमे में मैं हाथ उठवाऊं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो 40% लोग वो होंगे मजमे में जिन्हें कुरान पढ़ना आता होगा, 40%। और 40% वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। और 20% वो लोग होंगे जिन्हें कुछ कुछ आता है। उनसे पूछो कुरान पढ़ना आता, तो कहेंगे हाँ हजरत थोड़ा कच्चा है। यानी उनकी उम्र तो पक गई, सब कुछ पक गया जिंदगी में, मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो हजरत अब इतनी बातों के बाद मैं ये भी अर्ज करता हूं कि मुझे इस बात का यकीन है कि मजमे में बहुत सारे लोग कुरान पढ़े हुए नहीं होंगे, मगर इसका भी मुझे 100% यकीन है कि मजमे में कोई भी शख्स ऐसा ना होगा जिसे सूरे इखलास याद ना हो। कुरान की छोटी सी सूरे है, मगर अल्लाह अकबर, अजमत का क्या कहना। अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान की बहुत छोटी सी सूरे है, मगर जब जब पढ़ोगे तो बहुत सवाब मिलेगा। अभी छोटी सी सूरे की अजमत समझ लो, और अजमत को जानने से पहले इसका माना समझ लो। कुल, अल्लाह फरमाता है कुल, ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद और न उसकी कोई औलाद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह की तरह कोई नहीं। तो ये कुरान की छोटी सी सूरे है जो तौहीद का दर्स दे रही है। अल्लाह अकबर, मुझे यकीन है इस बात का कि मजमे में कोई भी शख्स ऐसा ना होगा जो इस सूरे को जो याद न रखता हो, जिसे ये सूरे याद ना हो। अब इसकी शान सुनो, सुभान अल्लाह। एक सहाबी नबी के सामने पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये इस कुरान की छोटी सी सूरे, कुरान की छोटी सी सूरे की शान। इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, मफहूम हदीस पेश कर, आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कितना? तिहाई कुरान। तवज्जो से सुनेंगे, कुरान में 30 पारे हैं, 30। तिहाई का मतलब हो गया 10 पारा। आका ने फरमाया जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। अल्लाह अल्लाह। और एक हदीस शरीफ में मैंने ये भी पढ़ा था कि जब कोई बंदा रात को सोता है
और कुरान की चंद आयतें पढ़ करके सोता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है। वो फरिश्ता उसकी हर मूजी जानवर से, डाकू से, चोर से, सांप से, बिच्छू से, शेर से, बाघ से उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। और जब वह बंदा नींद से बेदार हो जाता है तो वह फरिश्ता अपनी ड्यूटी निभा करके तशरीफ ले जाया करता है। यह हदीस शरीफ है। इसलिए रात को सोते वक्त कुरान जरूर पढ़ के सोया करो। और मालूम नहीं किस दिन जिंदगी की शाम हो जाए, इसलिए बिस्तर पर लेटने से पहले इस्तिगफार किया करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करके सोया करो मेरे भाइयों। तो नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सो। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अब सहाबा हैरत में पड़ गए, या रसूल अल्लाह कोई सोते वक्त इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? अरे भाई नींद आ रही है, नींद का टाइम है, कोई 10 पारा कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि मैं खुद हाफिज कुरान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 15 से 20 मिनट लगता है जी। कितना? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। आप लोग बोले हाफिज हो तो सही है ना? क्यों भाई मौलाना शाह साहब है कि नहीं? अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 15 से 20 मिनट लगता है। मगर अल्लाह अकबर कबीरा क्या हो गया है मेरी इस कौम को। रमजान शरीफ के लिए, तरावी के लिए ऐसा हाफिज तलाशते हैं जो 2.5 मिनट में ही पारा पढ़ दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान के साथ खुला हुआ मजाक कर रहे हैं लोग। 2.5 मिनट, 5 मिनट में पारे पढ़े जा रहे हैं। 5 पारा और 20 रकअत तरावी 40 मिनट में खत्म हो गई तरावी। और ये मेरी कौम इतनी सीधी है कि सुबह को आपस में चर्चा करते हो, फो भाई हाफिज साहब क्या हैं, बिल्कुल एरोप्लेन है। अल्लाह। इंजन हाफिज साहब हैं ये तो। राजधानी एक्सप्रेस है। अल्लाह अकबर। तो याद रखें 5 मिनट में कोई पारा नहीं पढ़ा जाता। ये कौम के साथ धोखा है, धोखा। और अगर बस्तियों वालों तुमने हाफिज को तेज पढ़ने पर मजबूर किया तो गिरफ्त खुदा के यहां तुम्हारी भी होगी। सिर्फ सुनाने वाले की गिरफ्त नहीं होगी, सुनने वालों की भी गिरफ्त होगी। और यार वो कुरान ही अगर मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, और अगर मैं तेज बोलना शुरू कर दूं तो आप ही कहेंगे मौलाना साहब बंद कर दीजिए तकरीर। क्योंकि जो तकरीर समझ में नहीं आती वो किस बात की गुफ्तगू है, किस चीज की तकरीर है? हक है, हक है। तकरीर वो है जो समझ में आए। तो तकरीर समझ में ना आए तो आप मुझे रोक दें, लेकिन कुरान समझ में नहीं आता फिर भी आप खड़े हुए 2.5 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट में पारा पढ़ा जा रहा है। जबकि मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर रोना ना आता हो तो रोने जैसा मुंह ही बना लिया करो। ये मेरे पैगंबर फरमाते हैं। मगर ठाटे मार मार के हंसते हुए कुरान पढ़ने वालों, तुम कुरान की तिलावत तो कर रहे हो मगर कुरान के मिजाज से तुम वाकिफ नहीं हो। अल्लाह अल्लाह। रूहे कुरान से तुम वाकिफ नहीं हो। इसलिए रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ा करो। और जिसका दिल करे कि वो अल्लाह से बातें करें, तवज्जो चाहूंगा। आप लोगों ने अर्धानों, प्रधानों, चेयरमैन और विधायक, सांसद से बहुत बात की होगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम रब से बात करो तो फिर अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करो। माशाअल्लाह। कुरान खोल के बैठ जाया, तुम्हारी अल्लाह से बात हो। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, और अगर आंसू ना बहे तो रोने जैसा मुंह ही बना लिया करो। हजरत दातागंज बख्श लाहौरी की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, एक शख्स हाजिर हुए, माज़अल्लाह सहाबी नहीं बल्कि एक शख्स हाजिर हुए, और उन्होंने कहा कि हजरत अगर कुरान पढ़कर रोना भी ना आता हो और रोने जैसी शक्ल भी न बनती हो तब क्या किया जाए? तो हजरत दातागंज बख्श लाहौरी कहते हैं अगर कुरान पढ़कर रोना भी नहीं आता, आंसू भी नहीं बहते,
या शक्ल भी रोने जैसी नहीं बनती, तो अपनी किस्मत पे रोया कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सच है। क्योंकि तेरा दिल इतना सख्त हो गया है कि कुरान पढ़ करके भी रोना नहीं आता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, जो लोग कुरान के साथ मजाक करते हैं, आका ने इसी वजह से फरमाया, बहुत सारे लोग वो हैं कि जो कुरान को पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, मगर कुरान उन पर लानत भेजता है। अल्लाह अल्लाह। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो ये परेशानी आ रही है, कहीं ये कुरान के साथ बेहुरमती करने का नतीजा तो नहीं है? इसलिए तरावी के सिस्टम को बदलो, या तो फिर पूरी पूरी रात तरावी पढ़ो, वरना ढंग से सवा और 1.5 पारा सुना करो। आप कहिए हाफिज साहब से कि हाफिज साहब हमें 3 पारा मत सुनाइए, सिर्फ सवा 1.5 पारा सुनाइए, मगर ऐसा सुनाइए कि हमें लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरात, एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 15 से 20 मिनट लगता है। 10 पारे का मतलब यह हो गया 2.5 से 3 घंटा लगेगा 10 पारे को। अगर सही से पढ़ा जाए तो 2.5 से 3 घंटा लगता है। अगर सही से 10 पारा पढ़ा जाए, तिहाई कुरान पढ़ा जाए, तो सहाबा हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कोई इतनी जल्दी सोते वक्त तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? यह कैसे मुमकिन है? तो मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आया। आका फरमाते हैं, ए मेरे साहबा, जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लिया, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान, शाने कुरान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी वजह से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा कहते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया, माशाअल्लाह, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और बोलिए मोहब्बतों के साथ, माशाअल्लाह। इन हुफ़ाज़े कुरान के माँ बाप को बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाअल्लाह। हजरत अली से ये रिवायत है, आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान को पढ़ कर के उसे याद किया और कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उसे दोज़ख की आग से बचाएगा और साथ ही साथ उसकी शफाअत उसके घर के 10 ऐसे लोगों के हक में कबूल फरमाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। यानी आमाल तो होंगे जहन्नम में जाने के काबिल, मगर एक हाफिज अपने घर के 10-10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कितने लोगों को? 10-10 लोगों को, और नेक लोगों को नहीं, बल्कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी उन 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक हदीस शरीफ में है, आका ने फरमाया, ये कुरान के हाफिज अल्लाह के दोस्त होते हैं, तो जिसने इनसे दोस्ती की गोया कि उसने अल्लाह से दोस्ती की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसने इनसे दुश्मनी की गोया कि उसने अल्लाह से दुश्मनी की। अरे मैं तो इन मदरसे के तलबा को वली मानता हूँ साहब, जो अपने 24 घंटे में जो 8 घंटे कुरान पढ़ते हो, यार वली वो नहीं होंगे तो कौन हो? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए मेरे इन बच्चों का पढ़ना। आमीन आमीन। ये हमारी कौम की शान है, जान है, आन है, शान है, बान है। अल्लाह इन हुफ़ाज़ को सलामत रखे कि जिनकी दुआओं की बरकतों से हिंदुस्तान में मुसलमानों के जुब्बे और टोपियां महफूज हैं। अल्लाह सलामत रखे। और हजरात, बातें तो बहुत कुछ है मगर वक्त नहीं, मगर ये कह करके थोड़ी देर में और बोलूंगा, बस 5 मिनट और चाहूंगा। आका ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रहे और पढ़ाता रहे, क्योंकि अगर इसी हालत में तेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह तेरे इंतकाल के बाद तेरी कब्र को फरिश्तों के लिए जियारत गाह बना देगा, यानी अल्लाह के फरिश्ते तेरी कब्र का तवाफ करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है नुफ़ास की शान। माशाअल्लाह। जंगे उहुद में
बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए थे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा कब्रों को खोदो और गहरी खोदो और अच्छी खोदो और एक एक कब्र में 3-3 लोगों को दफन करना और सबसे आगे उसे रखना जो कुरान का ज्यादा हाफिज हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। हजरत अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने वालों, मास्टर बनाने वालों, तजर्बा कर लेना इस बात का तुम कि अगर किसी के 4 लड़के हों, एक डॉक्टर, एक मास्टर, एक इंजीनियर, तजर्बा कर लेना, एक हाफिज हो। और बाप की जब रूह निकलती होगी तो डॉक्टर साहब आएंगे, अब्बा जी बैंक में कितने पैसे हैं जरा हमें बता दो, कहीं ऐसा ना हो आपके इंतकाल के बाद बैंक बैलेंस निकालने में परेशानी हो। इंजीनियर साहब आएंगे, अब्बा वो निघासन वाला मकान मोहल्ले वाला मेरे नाम कर दो। मास्टर साहब आएंगे, अब्बा जान वो खेती जो है मेरे नाम कर दो। तो जिन्हें तुमने दुनिया की तालीम दी थी वो तुमसे मरते वक्त भी दुनिया ही तलब करेंगे, मगर ये तन्हा हाफिज कुरान ही होगा कि बाप की रूह निकल रही होगी तो बाप से ये जायदाद और पैसे का सवाल नहीं करेगा, कुरान उठा करके सूरे यासीन पढ़ेगा और बाप की रूह आसानी से निकलती जाएगी। क्या बात है, वाह। इसलिए तुमने अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ तो तैयार कर लिया, मगर पूछना चाहता हूं क्या नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी तुमने तैयार कर रखा है क्या? सुनो मुसलमानों का मिशन, एक एक खानदान में याद रखें, अमल की तरफ बढ़े, आगे बढ़े। एक खानदान में कुरान का एक हाफिज होना बहुत जरूरी है। अगर हर घर में हो जाए तो सुभान अल्लाह, किस्मत मुसलमानों की, मगर कम से कम एक खानदान में एक हाफिज कुरान का होना बहुत जरूरी है। और मुसलमान के हर बच्चे को कुरान पढ़ना जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। माशाअल्लाह। तो अगर कुरान के खिलाफ कोई आवाजें उठ रही हैं तो उसके नतीजे में हम धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे। अगर कोई एक कुरान के खिलाफ जबान उठेगी, खुलेगी, तो 100 जबानें उसके बदले में हम कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे।